हनुमान जी की पूजा से सब संभव है, कोई ऐसी बात नहीं है जो ना हो। कवन सुखाय कठिन जग माही जो नहीं होता तुम्हें। कौन सा भी कार्य हो जो श्रद्धा से भक्ति से भाव से करेंगे तो अवश्य पूरा काम हो जाएगा। और जितने देवता हैं सब उनकी शरण में रहते हैं, सब सुख में तुम्हारी शरण में। जब सारे देवता जितने उनकी शरण में रहते हैं तो सब रक्षक, तुम रक्षक का को डरना। तो इसलिए जो है हनुमान जी के शरण में जो आ जाते हैं तो हनुमान जी उन्हें निर्भय कर देते हैं, अभय कर देते हैं और उन्हें सुख शांति प्रदान करते हैं। जग में कोई न ऐसा काम जिसको कर न सके हनुमान। जग में कोई न ऐसा काम जिसको कर न सके हनुमान। प्रकट होते लेते नाम संकट मोचन कृपा निधान। प्रकट होते लेते नाम संकट मोचन कृपा निधान। जग में कोई न ऐसा काम जिसको कर न सके हनुमान। जग में कोई न ऐसा काम जिसको कर न सके हनुमान। प्रकट होते लेते नाम संकट मोचन कृपा निधान। प्रकट होते लेते नाम संकट मोचन कृपा निधान। जग में कोई न ऐसा काम जिसको कर न सके हनुमान। जय सिया राम। हनुमान जी महावीर है, विक्रम बजरंगी है, संकट मोचन है, सब सुख देने वाले हैं। साथ ही हनुमान जी डॉक्टर भी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश के भिंड जिले के दंदरौआ धाम में एक ऐसा मंदिर है जहां के हनुमान जी को डॉक्टर साहब कहा जाता है। लाए संजीवन लखन जी आए। यहाँ मंदिर में हनुमान जी डॉक्टर के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर के हनुमान जी स्वयं अपने एक भक्त का इलाज करने के लिए डॉक्टर बनकर पहुंचे थे। एक साधु शिव कुमार दास को कैंसर था। उन्हें हनुमान जी ने मंदिर में डॉक्टर के वेश में दर्शन दिया। हनुमान जी गर्दन में आला डाले हुए थे, पूरी तरह से डॉक्टर की पोशाक में थे और इसके बाद साधु पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। आज इस मंदिर में पूरे देश के लोग यहाँ पहुँचते हैं और अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज कराते हैं। कोई भी भक्त अगर 6 मंगलवार इस मंदिर में पहुँच जाए तो उसे समस्त रोगों से छुटकारा मिल जाता है। अति प्राचीन मंदिर होने के साथ ही यह सिद्ध स्थल भी है, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। ग्वालियर शहर से 60 किलोमीटर दूर भिंड जिले में दंदरौआ धाम है। हालांकि ये पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, आसपास में पूरा बियाबान है, कहीं कुछ भी आबादी नहीं है, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ा ये मंदिर है, काफ़ी दूर में फैला हुआ है। तो आइए हम और आप डॉक्टर साहब हनुमान जी की महिमा जानते हैं। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से इस जगत में सब संभव है और हनुमान जी की महिमा जानने के लिए इस वक्त एक बड़े ही प्रसिद्ध स्थल पे हम मौजूद हैं। ये दंदरौआ धाम के नाम से काफ़ी विख्यात है और यहाँ के हनुमान जी डॉक्टर हनुमान जी के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हैं और डॉक्टर साहब लोग कहते हैं हनुमान जी को। और हनुमान जी की महिमा बताने के लिए पूज्य संत यहाँ के जो महंत हैं बाबा रामदास जी महाराज जी यहाँ पर उपस्थित हैं। स्वागत है आपको बाबा जी। जय सिया राम। बाबा जी, चूँकि ग्वालियर से 60 किलोमीटर दूर ये दंदरौआ धाम है और यहाँ के जो हनुमान जी हैं डॉक्टर हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, इसके पीछे क्या कथा है? दंदरौआ सरकार की, डॉक्टर हनुमान जी महाराज की ये बड़ी विशेष कृपा है दंदरौआ धाम की। यहाँ के हनुमान जी आद्य वैद्य हैं। वैसे तो यहाँ जब प्रतिष्ठा हुई थी जी, उस समय करीब 700 वर्ष पहले मूर्ति छिपी थी। जब यहाँ लोगों ने कच्चे मकान बनवाए तो खुदाई करवाई थी। तो खुदाई जब शुरू हो गई तो खुदाई के करते समय ही आकाशवाणी हुई, एक आवाज़ आई। बड़ा आश्चर्य किया सभी लोगों ने, ये आवाज़ कहाँ से आई। थोड़ी और खुदाई की तो मूर्ति प्रकट हो गई। अच्छा। तो ये बड़ा भारी आश्चर्य हुआ सब लोगों के लिए और पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए
पूरी प्रार्थना की। उसके बाद में तिथि निश्चित की गई कि प्रतिष्ठा करवाएं, तो एक चबूतरा बना करके यहाँ प्रतिष्ठा करवाई। प्रतिष्ठा करवाने के बाद में जी बड़ा विशाल भंडारा हुआ, सारे क्षेत्र के लोग इकट्ठे हुए और बड़ी धूमधाम से और उत्साह से भंडारा किया गया था। ये भंडारा जब पूर्ण होने को था, उस समय एक व्यक्ति की तबीयत खराब हुई भक्त की, एक की तबीयत बिगड़ी जी जी कि वो मरणासन स्थिति हो गई। तो बड़ा आश्चर्य, सभी लोगों को दुख होने लगा। इतनी बड़ी खुशी में स्वीकार किया, लेकिन ये क्या हनुमान जी की कृपा है। तो उसके दर्द बहुत ज़्यादा हो गया था, कोई ऐसी स्थिति होगी, डॉक्टर लोग भी आ गए, लेकिन हाथ खड़े कर दिए। तो बाबा जी ने, हमारे अमृत सिंह जो चंदेल थे, मित्र मतलब कहते थे, वो बाबा थे, उनके हाथ से प्रतिष्ठा हुई थी। उन्होंने कुंड से भभूत लिया करके इनको दे दी, जल में मिला के पिला दी और मस्तक से लगा दी। जैसी मस्तक लगाई पिलाई तो बड़ा आश्चर्य हुआ, एकदम ठीक हो गए। तभी से इनका नाम दर्द हरुआ पड़ गया। अच्छा, दर्द हरुआ। दर्द हरुआ हनुमान जी जी ये दर्द हरुआ हनुमान जी हैं। इसलिए डॉक्टर सब पहले से भी थे। हमारे लक्ष्मण जी महाराज जग में सका निशाचर जे थे, लक्ष्मण हने निमिष में थे जितने सका निशाचर होते एक निमिष में समाप्त कर सकते। फिर लक्ष्मण जी का उपचार किया तो डॉक्टर तो पहले से भी, लेकिन यहाँ डॉक्टर के वेश में विराजे। यहाँ अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य वो स्थायी रूप से रहते हैं। हमारे कई महापुरुषों को दर्शन होते हैं। जी जी तो यहाँ चाहे कैंसर हो, चाहे ट्यूमर हो, चाहे कोरोना हो, चाहे श्वास की बीमारी हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे बीपीआई हो, चाहे डायबिटीज हो, कोई बीमारी हो, सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट दंदरुआ सरकार। ये कैसी बीमारी हो, यहाँ की कहावत है, दंदरुआ आता है वह धन हो जाता है, कैसा भी रोग हो मिट जाता है टन हो जाता है। यहाँ का प्रभाव, यहाँ की हनुमान जी कृपा है। कैसा भी रोग हो, कई कैंसर, हमारे हनुमान जी कई लोगों को दर्शन देते हैं। अच्छा जी। एक हमारा महात्मा था, 22 वर्ष का अट्टा महात्मा, तो अयोध्या हनुमानगढ़ शिष्य था। तो तबीयत उसकी बिगड़ गई, चोट लग गई, चोट से फोड़ा बन गया, फोड़ा से कैंसर बन गया। तो ऐसी स्थिति होगी, मनुष्य स्थिति आ गई। डॉक्टर ग्वालियर के डॉक्टर जो BR श्रीवास्तव है नीर सर में, उनने हमारे यहाँ दंदरुआ धाम भेज दिया। हमने उनको समझाया और धैर्य बनाया, आप चिंता नहीं करो, दंदरुआ धाम है, ये डॉक्टर हनुमान जी हैं, आज विश्वास तो ठीक हो जाओगे। इतना कह करके हम लोग को हनुमान बाबा की पुस्तक दी, जिसमें हनुमान बाबा की पुस्तक गोस्वामी ने स्वयं बनाई है। उसमें पाँव पीर, पेट पीर, बाँह पीर, मुँह पीर, जर्जर सकल शरीर पीर मई है, देवभूत पितर कर्म खल काल गृह। चाहे देवताओं द्वारा कष्ट हो, चाहे भूतों के द्वारा कष्ट हो, चाहे प्रेतों के द्वारा कष्ट हो, चाहे काल का कुचक्र हो, चाहे दुष्टों के द्वारा दंड मिल रहा हो, चाहे कर्म खराब हो, चाहे ग्रह खराब हो, कोई भी स्थिति खराब स्थिति हो, किसी भी तरह से ये सातों कुचक्र एक साथ आ जाए तो हनुमान जी, विश्वास करें हनुमान जी के, अगर आप हनुमान जी से प्रार्थना करें, हनुमान जी प्रसन्न हो जाए, सारे कुचक्र को निपट देते। जी जी। और हनुमान तो जी, उस महात्मा को उन्हें जो पाठ करने को दिया था, उस महात्मा ने 15 दिन पाठ किया, 15 आधा ठीक हो गया था। उसके बाद उसकी बीमारी फिर वापस लौटी, वो घबरा गया। हमने उसको धैर्य बनाया, नहीं घबराओ नहीं, कि शरीर का भोग भोगना पड़ेगा, आप ठीक निश्चित हो गए। 1 महीना के अंदर मना से स्थिति उसकी आ गई, लेकिन हनुमान जी ने ऐसी कृपा की उसके ऊपर, हनुमान डॉक्टर बेस में आ गए। तो इस पीपल के नीचे की बात है, यहाँ पे पाठ डला था, सन 2000 की बात है, 2001 की, उस पाठ इन डेटा था। हनुमान जी सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में डॉक्टर बेस में आ गए, सफारी सूट पहने, चश्मा लगाएं, कंधे पे आल डालें। अच्छा। हाँ, उस व्यक्ति से बोले महात्मा से, तुमको बहुत जल्दी है, मुझको समय नहीं, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, किसी डॉक्टर से ऑपरेशन करा लेना। ये बोल करके अदृश्य हो गए। उनके हिसाब से, उनके कहने के अनुसार हमने उसी दिन ऑपरेशन कराया, सफल हो गया ऑपरेशन। और डॉक्टर ने हमने पीठ ठोकी, मैंने डॉक्टर साहब आपने कमाल कर दिया। बोले नहीं, हमारा हनुमान जी कृपा है और आपका आशीर्वाद है। मैंने उनको पुरस्कार दिया, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद ही चाहिए, पुरस्कार कुछ नहीं चाहिए महाराज जी। 5 दिन वहाँ रखा, तो यहाँ हम ले आए, 6 महीने में ठीक हो गया दुरुस्त। 1 वर्ष बाद कुश्ती लड़वाई हमने उसको, कुश्ती लड़वाई उनको। अच्छा। पहलवान था। अच्छा अच्छा। तो ये हनुमान जी के कई ऐसे चमत्कार हैं, इसलिए यहाँ की भभूति का बड़ा चमत्कार है। अच्छा। यहाँ की भभूति का देखा है कमाल है, जिसने खाई हुआ माला माल है, बुद्धि के माला माल, विद्या के माला माल, धन के माला माल और स्वास्थ्य के माला करती यहाँ की भभूति। ये वास्तव में हनुमान जी जो है विद्या देते हैं, बुद्धि देते हैं, शक्ति देते हैं और विकार हरण करते हैं, क्लेश हरण करते हैं। गोस्वामी जी ने क्या किया, गोस्वामी जी को कुछ बुद्धि नहीं थी,
इनको शराब लगी थी, विद्या नहीं थी। तो गोस्वामी ने प्रार्थना की हनुमान जी से, बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मय हरो कलेश विकार। ये 2 चीज़ें विकार ये हरण की है और 3 चीज़ें प्रदान की है हनुमान जी। तो ये बड़ी कृपा रही है शुरू से। दूसरी विशेषता में और आपको एक बताते हैं, जी जी, यहाँ के हनुमान जी सखी वेश में हैं। सखी वेश में। सखी वेश में। अच्छा। ये कहीं विश्व में नहीं है, ये यहाँ के सखी में। ये हनुमान जी लंका में के सीता पता लगा करके ले आए थे, ये हनुमान जी ने सीताराम को विवाह कराया सखी वेश में। वहाँ पुष्प वाटिका में सखी वेश की एक सखी संग भी आई, वो हनुमान जी थे। कई रही देखन फलवाई, वो हनुमान जी थे। पुष्प वाटिका अशोक वाटिका में विभीषण जी ने कहा, जुगत विभीषण सकल सुनाई, चलो पर में दाकर आई। हनुमान जी विभीषण के पास आए और पूछा कि मैं सब जगह देख के आया हूँ, सीता जी कहीं नहीं प्राप्त हुई, बताओ आप संत हैं। उन्होंने कहा सीता जी अशोक वाटिका में, तो वहाँ प्रवेश होना वर्जित है, प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? वहाँ पुरुष कोई आता नहीं। रावण की व्यवस्था विशेष रूप से है, आकाश वाता पृथ्वी सब जगह व्यवस्था, कोई निकल नहीं सकता हो। तो फिर बताओ क्या करें? तो उन्होंने की जुगत विभीषण जुगती बताई, उन्हें सखी भी धारण करवाई, या सखी बन जाओ तो प्रवेश कर सकते हैं। सखी प्रवेश किया, पिताजी को मिले, तो वो यहाँ स्वरूप है। तो इनका नाम है दर धर हुआ जी। तो ये व्याकरण के आधार से दामन दया, दामन दान, ये दयालु हैं, दानी। और देवता चित्त धरें, हनुमत से इस तरफ से ये दयालु है, ये दया कर। और देवता ये जल्दी ये ध्यान रखते हैं। और अष्टनवनी के दाता हनुमान जी हैं, तो ये दानी है। तो दामन दया, दामन दान। औआ शब्द जी बुंदेलखंडी है। औआ माने बुलाते हैं, दद रहुआ। औआ शब्द बुलाने के अर्थ में, बुलाना, बुलाने के अर्थ में। तो बुला करके दयादान बांट रहे हैं। और वहाँ यहाँ की ये कहावत है, तो तदान वहाँ कल्याण नौ नगन तेरा उधार, तत्काल फल हनुमान जी। ये ऐसे हनुमान जी दयालु। इसलिए यहाँ जो होते देश के नहीं विदेशों के लोग भी आ रहे हैं। अच्छा, आते हैं यहाँ हमारे 3 प्रांतों हर मंगल आते हैं। हमारे मध्य प्रदेश पूरा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, कानपुर है, कन्नौज है, फरक्काबाद, सारा पूरे क्षेत्र आता है। वहाँ तक नेम सारण तक के सब लोग आते हैं, बनारस तक के लोग आते हैं, इलाहाबाद तक के लोग आते हैं, राजस्थान के लोग जयपुर तक के, जयपुर जोधपुर तक के लोग आते हैं राजस्थान के। और वैसे जब बड़ा मंगलवार होता है, जब बड़ा मंगलवार यहाँ मनता है, तो उसमें तो 15-20 प्रांतों के लोग आते हैं, विदेश लोग तक आते हैं। ये हनुमान जी के बाद दिन रात बरस रही है, इसलिए हमारे नाम बताते रहते हैं कि हनुमंत मिलन कौन चालिए, तजमा या हेमान, जो जो पका करते थे यज्ञ समान। ये सखी वेश के हनुमान जी हैं, ये दयालु दानी हैं। सखी वेश में हैं बजरंगी, बिनती सबकी सुनते, कैसे भी हों बिगड़े जिनके, काम सभी के बनते। देखो शनिवार मंगल को मेला भारी लागे, बड़ो भारी लागे। वही दंडरुआ की शोभा न्यारी न्यारी लागे, हनुमान जी की झांकी बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे। वही दंडरुआ की शोभा न्यारी न्यारी लागे, वही दंडरुआ की शोभा न्यारी न्यारी ला। भिंड जिले में स्थान बनो, सब जग में है गौहल्ला, जिनके लली की आस नहीं थी उनके है गौलल्ला। हनुमान जी के हाथ की भभूति लागे, भभूति लागे। वही दंडरुआ की शोभा न्यारी न्यारी लागे, हनुमान जी की झांकी बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे। वही दंडरुआ की शोभा न्यारी न्यारी लागे। फुल सखी वेश के हनुमान जी महाराज की। अच्छा बाबा जी, आपने कहा कि यहाँ तो दर्द हरुआ हनुमान जी, जो बाद में डॉक्टर शब्द जो कि आज का शब्द है वो आ गया, नासे रोग हरे सब पीड़ा कहा भी गया है। तो जो बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो आपको सुन रहे हैं, जो काफ़ी दूर दूर तक के लोग हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, उनके लिए वो कैसे दर्द हरुआ हनुमान जी की, डॉक्टर हनुमान जी की आराधना करें और वो निरोगता को प्राप्त हों? वो यहाँ जिस स्थिति में वहाँ हों जी, वो श्रद्धा से, भक्ति भाव से ध्यान करते हुए यहाँ का, और वहीं एक नारियल उछाल के रख दें, 1.25 रुपये नारियल उछाल करके, तो वहाँ कितने दूर पे हो। हमारे यहाँ के लोग सर्विस करते हैं बाहर 4 कोस पे, तो वहाँ भी लोग यहाँ का नाम से नारियल रखवाते, वो भी लोग ठीक हो जाते हैं। अच्छा, तो वहाँ से ले करके नारियल यहाँ आते एक नारियल ले ले और 1.25 रुपया 1.25 रुपया रख के उछाल के रख दे उसके ऊपर, और यहाँ की अर्जी लगा दे यहाँ के नाम से,
और जब ठीक हो जाए तो यहाँ के दर्शन कर ले। एक बार आके दर्शन हाँ कर ले। करते हैं कई लोग। जी जी जी। तो जो वहाँ जहाँ बैठे हैं वहीं हनुमान जी कृपा करते हैं, जैसे हनुमान जी। जी जी जी। बाबा जी, आप तो दर धरुआ हनुमान जी के पास लगातार सेवा में लगे हुए हैं, आपके जीवन का भी इतना लंबा अनुभव है। गोस्वामी जी ने लिखा है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। क्या हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव है? हनुमान जी की पूजा से सब संभव है, कोई ऐसी बात नहीं है जो ना हो। कवन सो काय कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम्हें। कौन सा भी कार्य हो, जो श्रद्धा से भक्ति से भाव से करेंगे तो अवश्य पूरा काम हो जाएगा। और जितने देवता हैं सब उनकी शरण में रहते हैं। सब सुख में तुम्हारी शरण। जो सारे देवता जितने उनकी शरण में रहते हैं तो सब रक्षक, तुम रक्षक काहू को डरना। तो इसलिए जो है हनुमान जी के शरण में जो आ जाते हैं तो हनुमान जी उन्हें निर्भय कर देते हैं, अभय कर देते हैं और उन्हें सुख शांति प्रदान करते हैं। जी जी। और हनुमान जी की पूजा आराधना से और देवता चित्तन धैर्य जो कहा गया है, वो समस्त देव और देवी शक्तियों की पूजा का फल भी मिल जाता है। हनुमान जी की पूजा करने से ही 5 देवता प्रसन्न रहते हैं। अच्छा। हनुमान जी पूजा, अकेले हनुमान जी पूजा करें 5 देवता अपने आप प्रसन्न रहते हैं, भले ही पूजा न करो उनकी, अपने आप प्रसन्न रहते हैं। अच्छा। जाके गति है हनुमान की, ताकि पेज पूज आई है, रेखा कुल से फसान की। अघटित घटित सुघट विघटन ऐसी, बिरदावल नैयान की। तापर सानुकूल हर गिरजा, लखन राम और जानकी। तापर सानुकूल हर गिरजा, शंकर और पार्वती और लखन राम जानकी अपने आप प्रसन्न होते हैं 5 देव। भगवान शिव, माता पार्वती, माता सीता और भगवान राम और लक्ष्मण जी 5 देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं हनुमान जी पूजा से। हनुमान चोला चढ़ाता है कोई तो राम जी प्रसन्न होते हैं, सीता जी पर लिखा है। हनुमान चोला चढ़ाते हैं तो राम जी प्रसन्न होते हैं, हनुमान सीता जी प्रसन्न होते हैं हनुमान जी का नाम लेने से। इसलिए हनुमान जी की कथाएं बहुत हैं जी। हनुमान जी का नाम एक कलप वृक्ष है। किसी भी तरह से कहीं बाहर जाएंगे ले करके तभी ऐसा नहीं हो सकता, खतरा नहीं हो सकता, इसका जो बन के जाएगा वो कभी भी ले सकते हैं हनुमान। और सब सार्वजनिक पूजा हनुमान जी की कोई भी कर सकता है, इसमें कोई छूट है। माता बहनें बच्चियाँ बच्चे जाति का भी प्रमाण नहीं दिया गया, ऐसे हनुमान जी की पूजा है। एक आखिरी जिज्ञासा बाबा जी, बहुत सारे ऐसे जो संसारिक लोग हैं वो चाहते हैं कि हम हनुमान जी को प्रसन्न करें, कैसे प्रसन्न होंगे हनुमान जी, इसके बारे में कुछ बताएं। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए तो बस कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। हनुमान जी पूजा तो बहुत, हनुमान जी तो सरल है बहुत। हनुमान जी का मंत्र जप करें। वैसे सुंदरकांड पाठ करने से, सुंदरकांड में क्या है कि राम जी की चरित्र भी और सीता जी की चरित्र भी, तो हनुमान जी सीता राम चरित्र से विशेष प्रसन्न होते हैं। और उसमें सुंदरकांड में सीता का राम जी हनुमान जी का प्रवेश भी हो गया है, इसलिए सुंदरकांड के पाठ करने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। वैसे रामचरितमानस से सबसे प्रसन्न होते हैं। तो रामचरितमानस लिखा है, रामचरित संजय को रसिया, राम का सीता रसिया। जब रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो हनुमान जी नचने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं, हनुमान जी इतने मग्न हो जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। तो रामचरितमानस का पाठ भी ऐसा है कि हनुमान जी को प्रसन्न करता है, हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। करे मन कर्म वचन ध्यान जो लाभ, मन कर्म वचन ध्यान जो लाभ, संकट से हनुमान चढ़ा, मन से वचन से कर्म से करना चाहिए, प्रसन्न हो जाते हैं। जी जी जी। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपने जी आपके चैनल के लिए बहुत आशीर्वाद देते हैं। आप ये कौन सा चैनल? हनुमान भक्ति। अरे वाह, कौन सा? हनुमान भक्ति चैनल। हनुमान भक्ति चैनल के लिए बहुत आशीर्वाद देते हैं, दिन दिन बढ़ता रहे चैनल। तो हम भैया आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। इसके माध्यम से आप सब ये प्रचार कर रहे हैं हनुमान जी महाराज का और यहाँ स्थान का, तो हमें बहुत प्रसन्नता है। आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खूब प्रचार करते रहें और आपको शांति मिलती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका। जय सिया राम। यहाँ का जो प्रसाद है, जो भोग लगता है, वो यहाँ की प्रसाद जो मान के पाते हैं, वो यहाँ की दवा है, औषधि है। उससे कई रोग ठीक होते हैं, कई रोग ठीक हुए हैं। हमने इसका अनुभव किया है। कई लोगों ने यहाँ के प्रसाद पाया, हनुमान जी के प्रसाद, वो कई लोग ठीक हो गए। चाहे देह की बीमारी हो, चाहे दैविक हो, चाहे भौतिक हो, तीनों ताप को हरण करते हैं। ये प्रसाद की महत्व है, प्रसाद की महिमा है। तो यहाँ प्रसाद आकर के जरूर पाना है, प्रसाद पाते रहें। कई कैंसर ठीक हो गए, हम प्रमाण बता दें, लेकिन हम जल्दी में जा रहे हैं इसमें। अच्छा जी जी। हाँ, कई कैंसर ठीक हो गए, कई कोड़ी ठीक हो गए, कई कैसे भी, कई कोरोना के लोग ठीक हो गए, कई लोग झारा कोरोना का सब ठीक हो गए। वहाँ पीर पेट पीर, वहाँ पीर मुँह पीर, जल जल सकल तरीके।
राम कृपा ना सह सब रोगा जो है हाथ बने संयोग अल मृत्यु कर्ण वीर सुसन बल सही कर प्रसाद तन हकी भव ये शरण माया सुने नर नाथ सुने। तो ये प्रसाद की महिमा अच्छा। जरूर पाना चाहिए। हाँ हाँ।